नमस्कार दर्शकों, इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे उस अल्टीमेट रोड मैप पर बात करेंगे जो अगले 5 सालों में वेल्थ जनरेशन का सबसे बड़ा जरिया बनने वाला है। दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, पुराने बिजनेस के तरीके पीछे छूट रहे हैं और एआई का नया दौर शुरू हो चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस एक नंबर पर गौर करते हैं। $1 ट्रिलियन। मैकिन्जी की एक बिल्कुल हैरान कर देने वाली प्रोजेक्शन के मुताबिक एआई हर साल बिजनेस की दुनिया में $1 ट्रिलियन की इंक्रीमेंटल वैल्यू क्रिएट करने वाला है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये तो एक पूरी नई इकोनॉमी की शुरुआत है जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स को जड़ से हिलाकर रख देगी। सही में माइंड ब्लोइंग। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या बनता है? यही कि 2026 तक इस अभूतपूर्व दौलत को, इस अनप्रेसिडेंटेड वेल्थ को हासिल करने का आखिर राज क्या है? ऐसी कौन सी एक चीज है जो उन बिजनेसेस को अलग करती है जो खत्म होने वाले हैं और उनसे जो इस वेल्थ पर कब्जा करेंगे? चलिए डेटा और रिपोर्ट्स के जरिए इसको डिकोड करते हैं। ओके, तो इस विश्लेषण का ट्रेजर मैप कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले बात करेंगे $1 ट्रिलियन वेल्थ शिफ्ट की, फिर ट्रेडिशनल वर्सेस एआई बिजनेस, उसके बाद 2026 के लिए ज़रूरी हाई इनकम स्किल्स, चौथा है मुनाफे वाले एआई बिजनेस मॉडल्स और आखिर में वर्कफोर्स पिरामिड के बदलाव को समझेंगे। हिस्सा 1, $1 ट्रिलियन वेल्थ शिफ्ट। अब इस डेटा पर एक नज़र डालते हैं। ये बहुत ही बखूबी दिखाता है कि कैसे मार्केटिंग, सेल्स और रिस्क मैनेजमेंट जैसे फंक्शंस में वैल्यू क्रिएट हो रही है। इनकी वैल्यू सच में बिलियन डॉलर्स में मापी जा रही है। हर एक डिपार्टमेंट में लिटरली एक विशाल पहाड़ जैसी वैल्यू बन रही है जिसे हम बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते। ये शिफ्ट एक्चुअली में काफी बड़ा है। और इसको और क्लियर करने के लिए नीति आयोग की नई रिपोर्ट बताती है कि सीधे टेक एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 50 से 60% तक का प्रोडक्टिविटी स्पाइक देखा गया है। इसका सीधा सा मतलब बड़ा साफ है। ये शिफ्ट आने वाले कल की बात नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। जो बिजनेसेस एआई को नहीं अपनाएंगे वो अपनी आधी रफ्तार तो वहीं खो बैठेंगे। हिस्सा 2, ट्रेडिशनल वर्सेस एआई बिजनेस। इन दोनों अप्रोचेस के बीच का अंतर सच कहूं तो जमीन और आसमान का है। पुराना तरीका रिएक्टिव और काफी धीमा होता था, जो बस बीत चुके हिस्टोरिकल डेटा पर निर्भर करता था। पर एआई एनालिसिस ये बिल्कुल रियल टाइम में काम करता है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड और प्रिडिक्टिव है। डिसीजन मेकिंग की स्पीड और एक्यूरेसी मतलब हैरानकुन तरीके से बढ़ जाती है। ये एक टोटल गेम चेंजर है। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहाँ निकल कर आती है वो ये कि डिजिटल मार्केटिंग का पूरा फोकस ही कंप्लीटली बदल गया है। पहले मार्केटिंग फिक्स्ड डेमोग्राफिक्स और वैनिटी मेट्रिक्स यानी बस क्लिक्स और लाइक्स के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन एआई मार्केटिंग का फोकस सीधा बिहेवियरल इंटेंट और रियल रेवेन्यू इम्पैक्ट पर होता है। ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग मशीन की तरह है जो डेटा के साथ हर सेकंड खुद को बेहतर बनाती है। हिस्सा 3, 2026 के लिए हाई इनकम स्किल्स। तो सबसे ज्यादा पे करने वाली स्किल्स को यहाँ 3 क्लियर कैटेगरीज में बांटा गया है। इससे एक बहुत ही क्लियर पाथ मिल जाता है। चाहे टेक्निकल एक्सपर्टीज हो जिसमें मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई जरूरी है, या फिर नॉन टेक्निकल जहाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की भारी डिमांड है, या इवन बिजनेस साइड में एआई प्रोडक्ट मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। और हाँ, इसका मतलब है कि बिना कोडिंग सीखे भी इस मार्केट में आगे बढ़ना लिटरली पूरी तरह से संभव है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के इस एग्जैक्ट एनालिसिस को अगर देखें तो ये साफ दिखाता है कि इंसानों के रोल्स किस तरह बदल रहे हैं। कस्टमर सपोर्ट जैसी फील्ड्स ले लीजिए। लोग अब बेसिक मैनुअल जवाबों की जगह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज जैसी ऊंची स्किल्स पर काम करेंगे, जबकि एआई उन सभी बेसिक और रिपीटेटिव सवालों को आसानी से अकेले हैंडल कर लेगा। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट क्या है? यही कि किसी एडवांस्ड टेक्निकल डिग्री के बिना भी एक हाई इनकम स्किल को मास्टर किया जा सकता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में महारत हासिल करने का ये 4 कदम का फ्रेमवर्क काफ़ी प्रभावी है। स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स के साथ प्रयोग शुरू करना, रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग सीखना, चेन ऑफ थॉट टेस्ट करना और आगे चलकर एक सॉलिड प्रॉम्प्ट पोर्टफोलियो बनाना। सच मानिए, ये एक ऐसी स्किल है जिसकी आज हर स्टार्टअप को सख्त ज़रूरत है। हिस्सा 4, मुनाफे वाले एआई बिजनेस मॉडल्स। ये वाले बिजनेस मॉडल्स आज के समय में आम सैचुरेटेड ई कॉमर्स मॉडल से कहीं ज्यादा मुनाफे वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल पर चलते हैं।
AI वर्कफ्लो ऑटोमेशन या कस्टमर सपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन जैसी B2B सर्विसेज असली दुनिया की कंपनीज का बहुत सारा समय और पैसा बचाती हैं। तो नेचुरली एक बार सेटअप हो जाए तो क्लाइंट लंबे समय तक साथ टिका रहता है। यही तो असल बिजनेस है। चलिए अब देखते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ता है। एक स्केलेबल AI स्टार्टअप शुरू करने के ये 4 ठोस कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं। किसी भी नई रैंडम ट्रेंड के पीछे भागने की बजाय सबसे पहले एक असली दुनिया की प्रॉब्लम को पहचानना, उस आइडिया को वैलिडेट करना, फिर AI APIs का इस्तेमाल करके एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP बनाना और उसे मार्केट में उतारना, फिर कंटिन्यूसली इटरेट करना। एक सक्सेसफुल AI बिजनेस खड़ा करने का इससे बेहतर और फास्ट रास्ता शायद ही कोई है। हिस्सा 5 वर्कफोर्स पिरामिड को बदलना। अब नीति आयोग की रिपोर्ट से आए इस डिलीवरी पिरामिड के आर्किटाइप्स को जरा ध्यान से समझते हैं। ये विजुअली दिखाता है कि ऑटोमेशन कैसे लोअर लेयर्स को कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ एंट्री लेवल का काम डेफिनेटली ऑटोमेट हो रहा है, लेकिन इंसान अभी भी लोप में है। इंसानों की ज़रूरत अब और ऊपरी लेयर्स में शिफ्ट हो गई हैं, जहां उन्हें इन सिस्टम्स को मैनेज और सुपरवाइज करना है। इंसान हमेशा ज़रूरी रहेंगे, बस पिरामिड के स्ट्रक्चर बदल जाएगा। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का ये कोट आज की रियलिटी को एकदम सटीक तरीके से सामने रखता है। AI जॉब मार्केट के नियम दोबारा लिख रहा है। जब डेटा ये इशारा कर रहा हो कि फॉर्मल सेक्टर की 7% से ज्यादा जॉब्स पर ऑटोमेशन का सीधा असर पड़ सकता है, तो साफ सी बात है, रूल्स कंप्लीटली बदल चुके हैं। सवाल अब ये बचा ही नहीं है कि असर पड़ेगा या नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम तैयार हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे अहम सवाल यही रह जाता है, $1 ट्रिलियन के इस विशाल नए लैंडस्केप में 2026 के इस कंप्लीटली बदल चुके बिजनेस पिरामिड में आखिर एम्बिशियस लोग खुद को कहाँ खड़ा पाएंगे? इस आर्थिक बदलाव को डीपली समझना और अपनी स्किल्स को तेजी से अपग्रेड करना ही आगे बढ़ने का राज है। इस खास विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोचने वाली बात है और इस नई इकोनॉमी की तैयारी आज से ही शुरू होनी चाहिए।